बंदर और मनुष्य को छोड़ करके हमें कोई न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ये वरदान रावण ने क्यों मांगा? रावण ने सोचा बंदर हमें क्या मारेगा, बंदर को तो हम ब्रेकफास्ट बना करके खा जाएंगे, बंदर तो उसका बाल भोग है। रावण ने कहा बंदर का तो हम बाल भोग कर जाएंगे, बचे मनुष्य, मनुष्य से डर है। तो रावण ने बुद्धि लगाई, मनुष्य कहते किसे? जो वेद शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करे उसको मनुष्य कहते हैं। मनुष्य की यही परिभाषा है। और जो वेद शास्त्र के अनुसार अपने जीवन की यात्रा को न चलाए वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। जो धर्म से हीन होता है वो पशु होता है। आज जो अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं करते, मनमाना आचरण करते हैं, वो कौन है? बोले वो पशु है। वो देखने में मनुष्य जैसे दिखेंगे, हाथ पैर, बोलना चालना सब कुछ, लेकिन वो मनुष्य नहीं, पशु। रावण ने सोचा, रावण बुद्धिमान था, रावण ने सोचा मनुष्य वो होता है जिसके अंदर मानवता हो, जो मनु के बताए हुए धर्म को अपने जीवन में पालन करता हो। और मनु के बताए धर्म का जो अपने जीवन में पालन करता है वही मनुष्य कहलाता है। मनु ने कौन सा धर्म बताया है? बोले मनु ने जो धर्म बताया है उसी का नाम मनुस्मृति है। आज मनुस्मृति का नाम ले लो तो बहुत से लोग हैं, लेकिन वो मुझे नहीं मार सकता। तो मनुष्य के जीवन में धर्म, तो मनुष्य के जीवन में धर्म की स्थापना न होने पाए तो कोई मनुष्य नहीं बन पाएगा। मनुष्य के रूप में दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन वो मनुष्य नहीं होगा और उससे हमें कोई डर नहीं होगा। तब रावण ने विचार किया कि मनुष्य में मानवता की स्थापना धर्म के द्वारा होती है और धर्म का ज्ञान शास्त्रों के द्वारा होता है और शास्त्रों का ज्ञान संत महापुरुष विद्वान ऋषि मुनि ब्राह्मणों के द्वारा होता है। संत ऋषि मुनि महात्मा जो विद्वान हैं उनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म कैसे होती है कि उन्हें शास्त्र का ज्ञान होता है। तो रावण ने विचार किया वो गऊ की सेवा करते हैं और गऊ के दुग्ध का पान करते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि परम सूक्ष्म और पवित्र होती है। रावण ने सोचा गाय को समाप्त करो, ब्राह्मणों को समाप्त करो, जहां कहीं रामायण पुराण भागवत कथा हो उन सारी कथाओं को बंद कराओ, जितने धार्मिक आयोजन हो ये बंद किए जाएं। जो कथा प्रवचन करे उसको उठा करके कारागार में बंद कर दो। आज तो बहुत ठीक है महाराज, कथा कहने वाले का सम्मान होता है। रावण के समय में जो कथा प्रवचन करते थे उनको रावण उठा करके जेल में डाल देता था। जिस गांव में गऊ ब्राह्मण संत रहे उस गांव में राक्षस जाकर के आग लगा देते थे। यही यही देश देनो तुझ पावई, यही यही देश देनो तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावई, नगर गांव पुर आग लगावई। यही यही देश धेनु द्विज पावई।
नगर गांव पुर आग लगावे। और जो कोई कथा करे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कथावाचक अगर कहीं दिख जाएं तो रावण के अनुचर राक्षस क्या करते थे, तो कहते हैं ते ही बहुविधि त्रास ही देश निकास ही जो कह वेद पुराण। जो वेद पुराण की कथा करे उसको देश से निकाल दो, उसको मारो, उसे जीने मत दो। यह रावण का आतंक पूरी धरती पर व्याप्त हो, और केवल धरती पर ही नहीं, स्वर्ग लोक तक रावण का आतंक व्याप्त हो गया। देवता भी परेशान हो गए। देवताओं को भी सोचा कि देवता कहीं हमें न मार दें, देवताओं के बल से कहीं हमारा विनाश न हो जाए, इसलिए देवताओं को भी बलहीन बना दिया। क्यों बलहीन कैसे बनाया? बोले देवताओं का बल क्या है? बोले देवताओं के पास शक्तियां तो बहुत होती हैं, लेकिन देवता मनुष्य के अधीन होते हैं। क्यों? बोले स्वर्ग लोक में खेती नहीं होती, वहां चावल गेहूं नहीं पैदा होता। धरती पर मनुष्य ही जब यज्ञ करता है तो उस यज्ञ की आहुति से देवताओं को तृप्ति की प्राप्ति होती है। ये यज्ञ इसीलिए किया जाता है। देवताओं के पास सब विशेषता है, लेकिन देवताओं के पास खाने के लिए नहीं है। मनुष्य उनका पोषण करते हैं। इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। परस्परम भावयन्तः, मनुष्य और देवता ये दोनों एक दूसरे को भावित करते। हम देवताओं को आहुति देकर के जब संतुष्ट करते हैं तो देवता हमारी समृद्धि को बढ़ाते हैं, और फिर उस बढ़ी हुई समृद्धि से फिर हम देवताओं को संतुष्ट करते हैं, फिर देवता हमारी समृद्धि को बढ़ाते हैं। ये चक्र चलता रहता है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। इस प्रकार हम मनुष्य देवताओं को भावित करके परम श्रेय को प्राप्त करें, यही शास्त्र की विधि। इसीलिए यज्ञ किया जाता है, देवताओं का यजन होता है। तो रावण ने सोचा कि मनुष्यों के द्वारा ही देवताओं का भी बल बढ़ता है। जब ये मनुष्य यज्ञ यागादि बंद कर देंगे तो देवता भी कमजोर हो जाएंगे, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। और जब कुपोषण के शिकार हो जाएंगे फिर तो इनको हम दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। रावण ने यज्ञ यागादि कर्म बंद करा दिया। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई नगर गांव पुर आग लगा। तेहि देश निकासई बहुविधि त्रासई जो कह वेद पुराणा। ये रावण का अत्याचार था महाराज। सारी दुनिया रोने लगी महाराज, और सारी दुनिया जब रोने लगी तो रावण अट्टहास करने लगा, हंसने लगा। इसीलिए उसका नाम रावण पड़ा। उसका वास्तविक नाम दशानन है, दशग्रीव। लेकिन रावण नाम उसका क्यों पड़ा? बोले रावयति इति रावण, जिसने सारी दुनिया को रुलाया उसका नाम रावण। रुलाने वाले को रावण कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रावण शब्द का जो अर्थ किया, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रावणो लोक रावण, जिसने सारी दुनिया को रावण कराया। रावण करना माने रोना। तो रावण का मतलब जिसने सबको रुलाया, सब रोने लगे। ये रावण का आतंक था महाराज।
लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण, रावण किसी को धर्म करने नहीं देता था। जहां कहीं धर्म हो उसमें विघ्न करता था, लेकिन रावण स्वयं धर्म करता था। आप कहोगे क्या बोल रहे हैं? बोले बहुत सही बात में बोल रहे हैं। रावण तीनों काल संध्या करता था महाराज। आज के ब्राह्मण 3 काल संध्या नहीं करते। कितने ब्राह्मण ऐसे हैं, पूछो संध्या क्या है, बोले उनको पता ही नहीं है। एक ब्राह्मण देवता मिले, हमने कहा महाराज संध्या करते हैं? बोले संध्या करना पड़ता है, संध्या तो अपने आप ही हो जाती है, 6 बजे संध्या हो जाएगी अभी। हमने कहा वाह, ब्राह्मण अगर संध्या न करे, 3 दिन तक वो लगातार अगर संध्या न करे तो वो पतित हो जाता है। संध्याहीनो असुचिर नित्यः। संध्या न करने वाला ब्राह्मण सदा अपवित्र ही रहता है, तो चाहे जितना नहा ले। रावण तीनों काल संध्या करता था, और तीनों संध्याएं 3 समुद्र में जाकर के करता था, अलग अलग दिशाओं में। घर में बैठकर, होटल में बैठकर, गद्दे पे बिस्तर पे बैठ के नहीं, समुद्र में जाकर के स्नान करके तीनों संध्याओं का संपादन करता था। सायंकाल प्रातः काल अग्निहोत्र करता था, हवन करता था। वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना। और अपने ही नहीं करता था, अपनी लंका में सभी राक्षसों को उसने कह रखा था सब लोग अग्निहोत्र करो। रावण में लंका में जितने राक्षस थे रोज अग्निहोत्र करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में लंका में वेद पाठ होता था महाराज। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते हैं, रात भर जानकी जी का अन्वेषण किया। जब प्रातः काल होने लगा तो हनुमान जी ने क्या देखा? बोले सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। उन ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद मंत्र का पाठ हो रहा था, और वे राक्षस अग्निहोत्र कर रहे थे। प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा। रावण यज्ञोपवीत धारण करता था। आज तो यज्ञोपवीत उतार करके लोग फेंक देते हैं, और न फेंकें तो ऐसी व्यवस्था हो गई है कि यज्ञोपवीत उतरवा दिया जाता है। आज ही मैं समाचार देख रहा था, कर्नाटक की घटना है। एक कोई बच्चा अपने इधर पूर्वांचल का ही परीक्षा देने गया था, और परीक्षा हाल में वो जा रहा था तो वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा जनेऊ पहने हो? बोले हाँ। बोले पहले इसको निकाल के बाहर फेंको तब परीक्षा हाल में जा सकते। 45 मिनट तक उसने बहस की, लेकिन उसे नहीं जाने दिया गया। लेकिन वो बालक भी बड़ा धैर्यवान था। उसने कहा परीक्षा छोड़ देंगे लेकिन अपना यज्ञोपवीत नहीं होता। परीक्षा छोड़ दी उसने। ये निष्ठा धर्म के प्रति होनी चाहिए, तब धर्म बचेगा। केवल झंडा लेकर के रैली करने से धर्म नहीं बचता। धर्म के प्रति हर व्यक्ति जब कट्टर होगा, हम अपने जीवन में अपने धर्म का त्याग न करें और कहीं हम समझौता न करें, तब धर्म का पालन। रावण सारे धर्म कर्म करता था, लेकिन दूसरे को नहीं करने देता था। यही रावण का सबसे बड़ा पाप था। रावण चाहता था धर्म का फल हमको तो मिले, लेकिन धर्म को करके लोग सुखी न हो।
और मैं सब पर शासन करूं, इसलिए रावण ने किसी को धर्म करने नहीं दिया। और इस पाप से जब धरती व्याकुल हो गई, रावण जब चलता था तो धरती कांपती थी महाराज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चलत दसानन डोलत अबरी, चलत दसानन डोलत अबरी, करजत गर्भ श्रमहि सुर रमणी, करजत गर्भ श्रमहि सुर रमणी, चलत दसानन डोलत अबरी, चलत दसानन डोलत अबरी। रावण जब चलता तो धरती कांपती, सारे देवता रावण के त्रास से दुखी हो गए। रावण गदा लेकर के स्वर्ग पहुंचा, देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए महाराज। देवन तके मेर गिर खोहा, देवता लोग जाकर के पर्वत की कंदराओं में छिप गए रावण के भय से। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज ये बात समझ में नहीं आई। बोले क्यों समझ में नहीं है? बोले जो रावण गदा लेकर के स्वर्ग तक जा सकता है, उस रावण से बच करके देवता कहां जाएंगे? कंदरा में छिपने से वो कैसे बच जाएंगे? देवन तके मेरे वीर खोहा, पर्वत की कंदराओं में गुफाओं में जाकर के देवता छिप गए, रावण लौट करके चला आया। बोले जो रावण स्वर्ग तक जा सकता था उन कंदराओं में नहीं गया? बोले जा तो सकता था, लेकिन संत जन कहते हैं रावण बड़ा अभिमानी था, और अभिमानी व्यक्ति कभी सिर झुका नहीं सकता, और कंदराओं का द्वार बहुत छोटा होता है, कंदराओं में गुफाओं में घुसने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। रावण ने कहा हम सिर झुका नहीं सकते, और कंदराओं का द्वार बहुत छोटा होता है, एक खोपड़ी हो तो घुस जाए, 10-10 खोपड़ी है कहां घुसे महाराज। इसलिए रावण ने कहा छोड़ो जाने दो, पड़े रहे यही सिकंदरा में, हम तो चले। ये रावण का था। स्वर्ग के देवता उसके वशवर्ती हो गए। ब्रह्मा जी समय से आकर के रावण के दरबार में वेद पाठ करते थे। छोटे मोटे पंडित पाठ नहीं करते थे रावण क्या महाराज। गोस्वामी जी की पंक्ति है, किसी अहरे गहरे की पंक्ति नहीं। रावण के दरबार में ब्रह्मा जी वेद पाठ करने आते थे। पंडित भी चुना रावण ने तो कोई कमजोर पंडित नहीं महाराज, चारों वेद के विद्वान ब्रह्मा को चुना। बोले आप हमारे यहां आएंगे और नियम से वेद पाठ करके हमें वेद सुनाएंगे। ब्रह्मा जी समय से जाकर के वेद पढ़ते थे। भगवान शंकर, बोले शंकर जी का तो भगत ही था रावण, लेकिन बड़ा विचित्र भगत था। रावण ने कहा भोलेनाथ आप समय से हमारे यहां आ जाया करें और जिससे मैं आपकी पूजा कर लूं। किसी ने कहा रावण को स्वयं जाकर के भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए कैलाश में, शंकर जी को अपने घर में बुला करके उनकी पूजा करता। किसी ने भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ आप अपने चेला से डरते हो, आप अपने चेला के घर अपनी पूजा कराने के लिए जाते हो। अरे चेला घर गुरु के घर में आवे पूजा करे, गुरु अपनी पूजा कराने के लिए चेला के घर में जाए, ये तो मर्यादा नहीं। भगवान शंकर ने कहा पहले यही नियम था, रावण ही आता था मेरे यहां मेरी पूजा करने के लिए, लेकिन हमने ही मना कर दिया। बोले मत आओ, हम ही आ जाएंगे तुम्हारे। बोले क्यों? बोले एक दिन रावण पहुंचा कैलाश में, शंकर जी की पूजा उजा जब कर लिया तो उसको पता नहीं क्या सूझी,
किसी की एक खोपड़ी हो तो उसका कोई ठिकाना, जिसकी 10-10 खोपड़ी उसकी खोपड़ी का क्या ठिकाना, किस खोपड़ी में कौन सी बात चल रही है। रावण ने पूजा की और पूजा करने के बाद रावण ने सोचा लाओ इस कैलाश पर्वत को ही उठाते हैं, देखते हैं इसमें कितना वजन है, और इस पे मेरे आराध्य सर्वाणीपति भगवान शिव विराजमान हैं, इनके सहित इस पर्वत को मैं उठाऊं और देखूं इसमें कितना वजन है। रावण ने अपने 20 हाथ लगाए, कैलाश पर्वत उठाने लगा। ज्यों ही पर्वत को थोड़ा उठाया, पर्वत हिला। पार्वती जी भगवान शंकर के गोद में बैठी थी। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पदा मस्तके। ज्यों ही रावण ने कैलाश को उठाया, पार्वती जी गोद में बैठी थी, वो हिल गई। चंद्रमा सरक करके यहां आ गया। गले में बैठे हुए जो सर्प थे सब फुफकार करने लगे। पार्वती जी घबरा गई। पार्वती जी ने कहा, नाथ ये क्या हो रहा है, भूकंप आ गया। भगवान शंकर ने कहा, देवी भूकंप नहीं आया, चेला आ गया। भगवान शंकर ने रावण को बुलाया और कहा, इधर आओ, अब आज के बाद कैलाश मत आना, वहीं लंका में रहना। बोले तो पूजा कैसे करेंगे? भगवान शंकर ने कहा, मैं आ जाऊंगा, वहीं पूजा कर लेना। जिस चेला के आने से गुरु जी के घर में भूकंप आ जाए, ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला। भगवान शंकर ने कहा, तुम वहीं रहना, हम आ जाएंगे पूजा करने। भगवान शंकर समय से पहुंच जाते थे अपनी पूजा कराने के लिए। गोस्वामी जी महाराज की पंक्तियां हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सोनित आवे। वेद पढ़े विधि, ब्रह्मा वेद पढ़ते, शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। नित्य भगवान शंकर जाकर के अपनी पूजा करा लेते थे। देवगुरु बृहस्पति रावण के दरबार में सलाहकार थे। जब रावण का दरबार लगता तो देवगुरु बृहस्पति से कुछ सलाह ली जाती थी, लेकिन अपने से वो सलाह नहीं दे सकते थे। जब पूछा जाए तब, और बिना पूछे अगर बृहस्पति बोल दें तो रावण के जो चेला थे वो सब डांट देते थे। क्या डांटते थे? बोले, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते। अय जड़मती बृहस्पति, स्वल्पम जल्प, कम बोलो। नैसा सभा वज्रिण, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा। ऐसा आतंक रावण का था।